Time and distance, data sufficiency. Distance is equal to time into speed. और अगर किलोमीटर पर आवर में अगर टाइम दिया गया है, स्पीड दिया गया है, तो उसको अगर हमको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। और अगर मीटर पर सेकंड में स्पीड दिया गया है और उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो हमें 18/5 से उसको मल्टीप्लाई करना है। यही टाइम डिस्टेंस स्पीड रिलेटेड क्वेश्चंस में हमको याद रखना है। एक कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। तो पहला क्वेश्चन है, अ पर्सन क्रॉसेस a six a person crosses 600 meter long street in 5 minutes. What is his speed in kilometer per hour? तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस इन मीटर दिया गया है और टाइम इन मिनट्स दिया गया है। तो हमको इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। तो पहले हम डिस्टेंस को किलोमीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, जो कि 600/1000 हो जाएगा, तो 0.6 किलोमीटर हो जाएगा। और टाइम को मिनट से आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 5/60 करेंगे तो 1/12 आवर हो जाएगा। तो इसके बाद हमको बस उसको उन दोनों को ये कर लेना है, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस 0.6 डिवाइड बाय टाइम 1/12, तो वो हो जाएगा अपना 7.2 किलोमीटर पर आवर। तो इसका सही जवाब है 7.2 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। An aeroplane covers a certain distance at a speed of 240 km in 5 hours. To cover the same distance in 1 hour and 2.2/3 hours, it must travel at a speed of। तो इसमें हमें उसका स्पीड दिया गया है और 5 घंटे की जर्नी में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया वो हमको अभी निकालना है। तो 240 किलोमीटर पर आवर से 5 घंटे में वो 1200 किलोमीटर ट्रेवल करेगा। और हमको अगर नया जो टाइम है उसमें कितना वो ये करेगा वो निकालना है, तो इट विल बी 5/3 आवर्स। तो उसका स्पीड फॉर रीचिंग इन न्यू टाइम विल बी 1200 किलोमीटर डिवाइड बाय 5/3 आवर्स। इट विल बी 1200 into 3 डिवाइड बाय 5। सो हमारा आंसर आ जाएगा 720 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसको ट्रेवल करना है। अगर उसको जो 1200 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो इस टाइम में अगर उसको ये करना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। If a person walks at 14 kilometer per hour instead of 10 kilometer per hour, he would have walked 20 kilometer more. The actual distance traveled by him is। तो इसमें दिया गया है कि एक पर्सन अगर 10 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल करता है तो वो कुछ सर्टन डिस्टेंस ट्रेवल करता है। लेकिन अगर वो अपनी स्पीड बढ़ा के 14 किलोमीटर पर आवर करता है तो वो जो ओरिजिनल डिस्टेंस है उससे वो 20 किलोमीटर ज़्यादा ट्रेवल करता है। तो हमको ओरिजिनल डिस्टेंस निकालना है इसमें। तो इसका आंसर 50 किलोमीटर है। अभी इसका कैसे आया हम देखते हैं। अगर हम अज्यूम करते हैं कि वो 10 किलोमीटर पर आवर से x डिस्टेंस कवर करता है जो कि ओरिजिनल डिस्टेंस है, और 14 किलोमीटर पर आवर से वो हो जाएगा x + 20 किलोमीटर का डिस्टेंस। और दोनों के इसमें ट्रैवल टाइम सेम दिया गया है। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। सो x/10 जो है ओरिजिनल डिस्टेंस बाय ओरिजिनल स्पीड इज इक्वल टू x + 20/14 नया डिस्टेंस बाय नई स्पीड। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 14x इक्वल टू 10x + 20 200 और x इक्वल टू 50 आ जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 50। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। A man completes a journey in 10 hours. He travels first half of the journey at the rate of 21 km per hour and second half at the rate of 24 km per hour. Find the total journey in kilometer। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। सबको लग सकता है कि ये हाफ जर्नी मतलब 5 आवर्स होगा, बट सिंस स्पीड्स आर डिफरेंट
कुछ टाइम के लिए स्पीड 21 किलोमीटर है और कुछ टाइम के लिए 24 किलोमीटर है, तो टाइम हमारा जो है हाफ के लिए 5 घंटा नहीं होगा हाफ जर्नी के लिए। इसका सही आंसर 224 किलोमीटर है। अभी हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो हम अज्यूम करते हैं कि टोटल डिस्टेंस और 10 घंटे में एक्स ट्रेवल करता है। तो फर्स्ट हाफ में हाफ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो T1 जो हो जाएगा वो 2.5x बाय 21 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, क्योंकि वो उतना टाइम हाफ डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो T2 हो जाएगा 0.5 बाय 24 किलोमीटर पर आवर, और हमको टोटल जर्नी टाइम दिया गया है, तो T1 प्लस T2 इक्वल टू 10 आवर्स है। तो हम इन दोनों इसको इक्वेशंस को इक्वेशन में रखेंगे, तो हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ जाता है x इक्वल टू 224 किलोमीटर्स। तो उसने टोटल जर्नी 224 किलोमीटर्स कंप्लीट की है इन 10 आवर्स। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये इसका अलग और एक सॉल्यूशन है। A man on tour travels first 160 km at 64 km per hour and the next 160 km at 80 km per hour. The average speed for the first 320 km of the tour is। तो इसमें हमें डिस्टेंस दिया है और स्पीड दिया है, और स्पीड दो केस में अलग अलग है। तो टोटल ट्रैवल टाइम हुआ है उस आदमी का 2.5 आवर्स एंड 2 आवर्स। 160 बाई 64 इज इक्वल टू 2.5 आवर और 160 बाई 80 इज इक्वल टू 2 आवर। और टोटल जर्नी डिस्टेंस है 320 किलोमीटर, जो 4.5 आवर्स में कवर कर रहा है। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो डिस्टेंस है 320 किलोमीटर और टाइम है 4.5 आवर्स, तो 320 बाई 4.5 आवर्स इज इक्वल टू 71.11 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा सही आंसर है। ये इसका सिमिलर एक और एक सॉल्यूशन आपको दिया गया है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। Farmer traveled a distance of 61 km in 9 hours. He traveled partly on foot at 4 km per hour and partly on bicycle at 9 km per hour. The distance traveled on foot is। तो टोटल डिस्टेंस दिया गया है हमें जो कि 61 किलोमीटर है, और टोटल जर्नी टाइम दिया गया है जो कि 9 किलोमीटर पर आवर है। और उसने दो स्पीड से ट्रेवल किया है, ऑन फुट 4 किलोमीटर पर आवर और ऑन बाइसिकल 9 किलोमीटर पर आवर। इसका सही आंसर 16 किलोमीटर है। अभी हम उसका सोल्यूशन देखते हैं। अगर हम अज्यूम करते कि वो एक्स डिस्टेंस एक्स टाइम फुट पे ट्रेवल कर रहा है, तो टोटल डिस्टेंस वो 4x कवर करेगा ऑन फुट, और रिमेनिंग जो है वो 9 किलोमीटर पर आवर बाइसिकल पे, और रिमेनिंग टाइम हो जाएगा 9 माइनस एक्स, क्योंकि एक्स टाइम वो फुट पे ट्रेवल कर रहा है। तो हमें तो टोटल टाइम दिया गया है, टोटल डिस्टेंस दिया गया है, तो 4x प्लस 9 इंटू 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू 61 किलोमीटर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसका आंसर x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, जो कि ट्रेवलिंग टाइम है। x उसका ऑन फुट ट्रेवल टाइम है, तो 4 किलोमीटर इंटू 4 16 किलोमीटर उसका आ जाएगा ऑन फुट डिस्टेंस। ये उसका और एक ब्रीफ सॉल्यूशन है।